नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, पितृपक्ष के किसी भी दिन कुत्ते को खिला दे, यह एक चीज होगा बड़ा चमत्कार, बदल जाएगी आपकी जिंदगी। बहुत खास वीडियो है। पितृपक्ष का समय चल रहा है, श्राद्ध का समय चल रहा है। आप सभी के लिए आज की यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ओम पितृ देवताय नमः यह मंत्र जरूर लिखिएगा। और इस श्राद्ध के समय में आपको रोजाना इसे 108 बार जपना है। बहुत अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद कर इन दिनों में श्राद्ध कर्म सभी लोग करते हैं। श्राद्ध ध्यान रखिएगा, उसी तिथि को किया जाता है जिस तिथि को आपके पितर परलोक सिधारे थे। श्राद्ध में न केवल पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है, बल्कि ये उनके प्रति हम अपना सम्मान प्रकट करते हैं कि हम उनका कितना आदर करते हैं और अभी भी हम उन्हें याद करते हैं और याद रखते हैं और आगे भी याद रखेंगे। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में पंचग्रास का विशेष महत्व है, जिसे पंच बलि के नाम से भी जाना जाता है। विशेष तौर पर बात को गंभीरता से सुनिएगा। इस दिनों में ब्राह्मण भोज के अलावा गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों आदि को भी श्राद्ध खिलाने की परंपरा है। पंचबली के भोजन से पितरों की आत्मा तृप्त होकर आपको प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देती है और सभी दोषों से आपको मुक्ति भी मिलती है। मान्यता है कि अगर पंचबली को भोग न लगाए तो इससे पितर नाराज भी हो सकते हैं। दोस्तों, साल में 365 दिन होते हैं और 16 दिन के श्राद्ध आते हैं। 16 दिन अगर हम हमारे पितरों का ध्यान रख लेते हैं, मात्र साल के 16 दिन उनकी सेवा कर लेते हैं, उनका आदर सत्कार कर लेते हैं, तो बचे हुए 349 दिनों में वो हमारा ध्यान रखते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो श्राद्ध पक्ष को छोटा मोटा मत समझिएगा, अपने पितरों को याद कीजिए और उनकी तृप्ति के लिए कुछ कीजिए, यूँ बैठे न रहिए। अब महत्व समझाने वाले हैं पंचबली का, जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। इसका संबंध उस बलि से नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका संबंध ग्रास से है, खाने से है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पंचबली के माध्यम से 5 विशेष प्रकार के जीवों को श्राद्ध का बना भोजन कराने का नियम है। इन जीवों को भोग लगाने से हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और परिजनों द्वारा पालन किए जा रहे नियमों को देखकर हमारे पितृ भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और पितरों द्वारा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके लिए सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए पकाए गए भोजन को 5 पत्तल में निकालें और सभी पत्तल में भोजन रखकर सभी के अलग अलग मंत्र बोलते हुए एक एक भाग पर अक्षत छोड़कर पंचबली समर्पित की जाती है। श्राद्ध कराने का सबसे सही समय बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोपहर के 11:30 से 12:30। इसे कुतुब बेल कहा जाता है। आप इसमें श्राद्ध कर्म करते हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। पंचबली के लिए सबसे पहला ग्रास या भोजन गाय के लिए निकाला जाता है, जिसे हम गो बलि के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा दूसरा ग्रास कुत्ते को देना चाहिए, जिसे श्वान बलि कहते हैं। तीसरा ग्रास कौवा, जिसे काग बलि कहते हैं, और चौथा ग्रास देव बलि होता है, जिसे हम जल में प्रवाहित कर देते हैं या फिर गाय को दे देते हैं। और अंतिम 5वां ग्रास चींटियों के लिए सुनसान जगह पर हम रख देते हैं, जिसे पिपलिकादि बलि के नाम से जाना जाता है। इस पंचबली के बाद ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराए और दान दक्षिणा देकर विदा करें। बाद में आप खुद भोजन करें। अब एक एक बलि का महत्व जानेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ज्ञान की आज प्राप्ति होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, गो बलि।
पितरों की श्राद्ध तिथि पर सबसे पहला ग्रास गाय के लिए निकाला जाता है और पत्तल पर श्राद्ध का भोजन निकालते समय गाय माता का ध्यान किया जाता है। गाय को भोजन देते समय यह ध्यान रखें कि उसको गाय की तरफ फेंके नहीं। और सिर्फ गाय की बात नहीं है, हम किसी भी जानवर को भोजन करा रहे हैं, बहुत से लोग बिस्किट खिलाते हैं तो दूर से फेंकते रहते हैं। भोजन जब भी किसी को कराए, इंसान हो या जानवर, वो भोजन होता है। उसे शांति से उसके समीप रखिए, प्यार से रखिए, प्यार से उसे कहिए खाइए। यकीनन प्यार ही इस जीवन में पुण्य को बढ़ावा देता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं, गौ माता को अपने हाथों से खाना खिलाइएगा। अब श्वान बलि जो है कुत्ते को खिलाने के ऊपर बात करने वाले हैं, बहुत गंभीरता से सुनिएगा। श्राद्ध पक्ष का जो दूसरा ग्रास होता है वो कुत्तों के लिए होता है, जिसे कुकुर या श्वान बलि कहते हैं। क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं, हमारे आसपास रहकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे घर की सुरक्षा करते हैं। और आज के ज़माने में तो बहुत सारे लोग कुत्ते पालने ही लगे हैं। तो श्वान बलि आप घर में भी दे सकते हैं, ज़रूरतमंद कुत्तों को बाहर भी कर सकते हैं। यकीनन आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे, आप उन्हें दूसरा ग्रास जरूर खिलाइएगा। तीसरा है दोस्तों काक बलि। श्राद्ध का तीसरा ग्रास काक यानी कौवों के लिए निकाला जाता है। माना जाता है मृत्यु लोक के प्राणी द्वारा दिया गया काक बलि के तौर पर कौवे को भोजन सीधा पितरों को प्राप्त होता है। कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है और इसे देवपुत्र भी कहा गया है। इस ग्रास को छत पर रख दीजिए और फिर कौवों को बुलाकर आप भूमि पर भी रख सकते हैं, जिससे कि वे भोजन कर सके। परंतु बड़ी ही विडंबना है कि आज के इस युग में या आज के मॉडर्न ज़माने में कौवे देखने को बड़े ही कम मिलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपके क्षेत्र में आप कौवे को देख पाते हैं या बहुत दिन से आपने कौवों को देखा है? हमने तो नहीं देखा है। ये सब हो रहा है आधुनिकता की वजह से, पेड़ों की कटाई होने की वजह से। क्योंकि जो कौवे होते हैं उन्हें एक साथ रहना बहुत पसंद होता है। ये घने जंगलों में या घने पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। चूँकि एक एक करके पेड़ काटे जा रहे हैं, जिस वजह से कौवे की संख्या भी हमें देखने को कम मिल रही है। और बात सिर्फ कौवे की नहीं है, बहुत सारे पशु पक्षी इस वजह से गायब हो गए हैं, जैसे कि मिट्ठू है, छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं, सभी पशु पक्षियों की जान खतरे में है। तो हम आपसे एक अनुरोध करेंगे, अपने हिस्से से एक वृक्ष जरूर लगाइएगा। मिनिमम एक, कम से कम एक, आगे आप जितने लगा सकें। क्योंकि सिर्फ वृक्ष लगाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी ये भी होनी चाहिए कि वो वृक्ष फले फूले हमारी निगरानी में, हम रोजाना उसे देखें। बहुत सारे लोग वृक्षारोपण का नाटक करते हैं, वो उस वृक्ष को लगाकर भूल जाते हैं, वो सूख जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता, केवल दिखावा है। हमें पुण्य कमाना है, दिखाना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब लास्ट देव बलि की बात करने वाले हैं। चौथा ग्रास, ध्यान से सुनिएगा। श्राद्ध का चौथा ग्रास देवताओं के लिए निकाला जाता है। आप इस ग्रास को जल में प्रवाहित कर सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं या फिर किसी छोटी कन्या को भी खिला सकते हैं। और अंत में पिपलिक आदि हम बलि के बारे में बात करेंगे। तो श्राद्ध पक्ष का पांचवा ग्रास पिपलिका यानी चींटियों के लिए निकाला जाता है। ये चींटियां सामूहिकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। और इस ग्रास के निकलने के बाद आपको ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए, उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए, उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि यकीनन हम उनका बड़ा ही आदर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 5 जीवों का ही चुनाव क्यों किया गया, ये प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा। अब इसका उत्तर आइए हम आपको प्रदान करते हैं। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी मानी गई है। और आपको सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं, पूरे साल ही गाय की और सभी जानवरों की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जिनका कोई नहीं होता, उनका अगर हम बन जाते हैं तो वो परमात्मा हमारा बन जाता है। वो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी
पितृपक्ष के दौरान कुत्ते को खिला दो, यह एक चीज़ होगा बड़ा चमत्कार, बदल जाएगी सारी ज़िंदगी। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।